आजकल हम अपने आप को काफी चिंता की परिस्थिति में पा रहे हैं। बात बात पर घबराहट महसूस होती है। इन्फेक्शन की चिंता, प्रियजनों के स्वास्थ्य की चिंता, अपने खुद के स्वास्थ्य की चिंता, अ, नींद पर भी असर पड़ रहा है लोगों की। तो आज इसलिए हम सीनियर साइकोलॉजिस्ट स्निग्धा मिश्रा से इस विषय पे बात करेंगे। पिछले हमने हमने अ, एक श्रृंखला शुरू करी थी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए टिप्स। तो हर गुरुवार को हम हिंदी में ये श्रृंखला जारी रखेंगे, और इंग्लिश में स्टेप्स टू इमोशनल हेल्थ ट्यूसडे को, और दोनों दिन 7 बजे शाम के। अम, उससे पहले हमने उसी पिछले हफ्ते हमने जो विषय चुना था वो था व्यापक नकारात्मक खबरों और निरंतर सर्फिंग के चक्र से कैसे निपटें। और अगर आपने ये वेबिनार मिस किया हो तो आप हमारे फेसबुक या यूट्यूब पे जाकर इसको देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक विशेष निवेदन आपसे कि ये जो बातचीत हो रही है ये आप मेडिकल एडवाइस की तरह ना लें, और अपने डॉक्टर को, अपने चिकित्सक को स्पेसिफिक मेडिकल इश्यूज के बारे में जरूर संपर्क करें उनसे। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस वहां पे डाल दीजिए, और हम उनको देखेंगे। और अगर आपको कभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपना अनुभव शेयर करना है, तो editor@patientsengage पे @.com पे आप भेज सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो तो आज हमारे साथ हैं स्निग्धा मिश्रा। ये साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट हैं, और मैं हूं अपर्णा मित्तल, मैं पेशेंट्स एंगेज से हूं, और मैं आज का सेशन मॉडरेट करूंगी। तो गुड इवनिंग स्निग्धा। Good evening, Parna, and good evening to everybody. Namaskar, or thank you for having me again. नो, यू आर मोस्ट वेलकम। आजकल ऐसा लगता है कि हमारी चिंता कम ही नहीं हो रही। सारे टाइम हम इसी स्थिति में रहते हैं कि व्याकुल हैं, घबराहट होती है, बात बात पे चिंता होती है। तो क्या ये स्वाभाविक है? क्या इसे हम नॉर्मल कह सकते हैं? अगर हम अभी की परिस्थिति को देखें तो हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें, और हमारे जान पहचान के लोग, हमारे प्रियजन, हमारे परिवार वाले सब स्वस्थ रहें, है ना? और क्योंकि परिस्थिति गंभीर है, एक संक्रामक महामारी है जिससे हम सब जूझ जूझ रहे हैं, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, कोई इससे अछूता नहीं है ना? तो जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो जूझना हिंदी का एक शब्द है, हम जूझने की कोशिश करते हैं। जूझने का ये मतलब है कि लगातार हम सचेत रहने की कोशिश करते हैं, और जब हम सचेत रहने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, जो मदद करते हैं हमारे बॉडी को और हमारे मन को कुछ ऐसी चीजें करने में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, स्वस्थ रहने के लिए और अपना बचाव करने के लिए, है ना, सेफ्टी के लिए। तो ये जो है ये दिमाग का और शरीर का हमारा एक काम है कि जब हम लगातार सचेत रहने की कोशिश करते हैं तो हम किस चीज से सचेत रहते हैं? ऐसी चीज से जिससे हमें खतरा महसूस हो, है ना? तो अभी ये कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कोई भाला और तलवार लेके आएगा और हमें मार देगा, लेकिन एक बीमारी का खतरा है ना? तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में कुछ ऐसी हलचल होगी जिसकी वजह से हमारे बॉडी को और ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि नहीं भाई, स्निग्धा को स्वस्थ रखना है, तो कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो सही रहे, है ना? उस जब ये सारा कुछ होता है तो थोड़ी एंजाइटी होना, थोड़ा चिंता होना, थोड़ी सी घबराहट होना अपने आप के और बाकी लोगों के लिए स्वस्थ रहने में स्वाभाविक है ना?
तो जस्ट बिकॉज हम चिंता की बात कर रहे हैं या हम घबराहट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना जरूरी है कि ये जो इमोशंस हैं, ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये हर हर भावना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। भावना एक सिग्नल होती है हम्म जो कई बार हमें सचेत करती है आने वाले खतरे के लिए। तो ये एक तैयारी है हमें सेफ गार्ड करने के लिए, हमें सचेत रखने के लिए, हमारे सेफ्टी मेजर्स को बरकरार रखने के लिए कि भाई आप स्वस्थ रहिए, है जी ना। जी तो हर तरीके की चिंता, ये कबीर का दोहा नहीं है कि चिंता चिता समान है, थोड़ी बहुत चिंता हमें मददगार रहती है ऐसे बिहेवियर्स को इख्तियार करने में जो हमारी मदद कर सके। तो ओके। हर चिंता खराब नहीं होती है। तो जैसे हर चिंता खराब नहीं होती है और स्वाभाविक भी होती है, पर जब ये चिंता बढ़ जाती है तो खराब होती है, या आप कैसे इसमें अंतर कैसे कर सकते हैं कि क्या खराब है और क्या अस्वस्थ्य है? सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो जो स्वस्थ और स्वाभाविक चिंता है या व्याकुलता है या हम्म घबराहट है, वो कैसे दिखती है। अभी हम्म थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा कि सचिन तेंदुलकर ने बोला कि पिछले 10-15 साल, और जब वो, अभी सचिन को तो बहुत साल हो गए बैटिंग करते करते, और शायद सचिन से अच्छा बैट्समैन शायद कोई, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना। तो हालांकि मैं कोई बहुत क्रिकेट फैन नहीं हूँ, फिर भी आई नो दैट सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो सचिन ने ये बोला कि जब भी मैं बैटिंग करने जाता था तो उसकी एक रात पहले मुझे एंशियसनेस होती थी या एंजाइटी होती थी, हल्की सी घबराहट होती थी, है ना। वो क्यों होती है? क्योंकि जब हम किसी परीक्षा की घड़ी में जाते हैं हम्म तो हमको एक अनसर्टनिटी होती है, हमको पता नहीं होता कि भाई हम बैटिंग अच्छी करेंगे कि हम जीरो पे डक पे आउट हो जाएंगे, जी है ना। जी तो थोड़ी बहुत एंजाइटी जो किसी भी परीक्षा की घड़ी में, किसी भी टेस्टिंग की घड़ी में, या जैसे अभी की सिचुएशन में है, ये स्वाभाविक होती है, हेल्दी होती है, जो हमको प्रिपेयर करती है, हमको तैयार करती है कि हमको क्या करना चाहिए। हम्म हम्म तो हमको एक बेसिल, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देने में हमको मदद करती है कि भाई देखो, अनसर्टनिटी है, हम फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो हम ये कुछ 3-4 चीजें 5 चीजें करेंगे तो चांसेस हैं कि भाई हम फेल ना हो, हम पास हो जाए, बात हो है जाए। ना। तो ये हेल्दी है। अनहेल्दी कब होती है? जब ये इस लेवल पे पहुंच जाए कि आ, हमारी जो रोजमर्रा का जो काम है, हमारी जो खुशी है, हमारे जीवन जीने का जो की जो शैली है, जीवन शैली है, दिनचर्या है, लोगों से बातचीत करने में, या अपने बारे में हम किस तरीके से सोचते हैं, खाना किस तरीके का खाते हैं, नींद किस तरह की आती है, हम्म इसमें हमें दिक्कत होने लगे, तब हमको ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, इस एंजाइटी में, इस घबराहट या चिंता या व्याकुलता की स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसको गंभीर रूप से देखना पड़ेगा। एक बहुत सही मापदंड है इस चीज को पता करने का कि जनरली जब कोई इंसान चिंता की घड़ी में होता है, और अगर वो जरूरत से ज्यादा व्याकुल है ना, कि हम ये देखें कि ये थोड़ा अनहेल्दी हो रहा है, तो वो दो चीजें करता है। वो हम्म जरूरत से ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या वो अवॉइडेंस बिहेवियर जिसको कहते हैं उसमें चला जाएगा, या तो हम्म वो चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, या वो जरूरत से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करता है। क्योंकि चिंता का जो जो लूप है, हम्म वो यहीं से शुरू होता है कि कुछ गलत ना हो जाए। हम्म। अगर कुछ गलत हो गया तो तो आप अवॉइडेंस को क्या हम कह सकते हैं कि वो उससे भागता है? हाँ हाँ, उससे भागता है। कुछ चीजें मान लीजिए, कैसे मैं इसको समझाऊं, कि मान लीजिए वो बिल्कुल ही न्यूज ना ही देखे, हम्म ना, सारे न्यूज सोर्सेज बंद कर दे, या किसी भी तरीके से डॉक्टर की लिस्टिंग, अस्पताल की लिस्टिंग, व्हाट्सएप मैसेजेस, या लोगों से बात करना, या बीमारी के बारे में बिल्कुल बात करना, कुछ भी ना करे, है ना। अपने हम्म। आप को बिल्कुल कोविड रिलेटेड हर चीज से बिल्कुल दूर कर ले, जी। तो ये एक अवॉइडेंस है। हम्म अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि चाहे हम जरूरत से ज्यादा सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं या हम्म उस चीज से भाग रहे हैं,
दोनों का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उसको सेफ्टी बिहेवियर कहते हैं, कि हम चीजों से बचे रहें, है जी ना? जी तो ये, लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं और दोनों ही अपने अपनी जगह पर डिसफंक्शनल है, मददगार नहीं है हमारे लिए, क्योंकि याद रखिए ये एक्सट्रीम है। हम्म हमें मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, एक ऐसा बिहेवियर इख्तियार करना है, ऐसा ऐसा इस तरीके की सोच इख्तियार करनी है, इस तरीके का मनोबल अपने अंदर रखना है कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर पाए। तो ये डिफरेंस होता है हेल्दी और अनहेल्दी। अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब कि आप दोनों तरफ से या तो ज्यादा उस बात के ऊपर गौर नहीं करें, ध्यान केंद्रित नहीं करें, और दूसरी तरफ उसको उससे दूर भागे भी नहीं। तो हाँ, एक 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 मिडिल पाथ हमें ढूंढना है, जैसे मध्यम मध्यम मुझे याद, पंथी जैसे कहते हैं। हाँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि मैं हिंदी स्पीकिंग रीजन से हूँ, फिर भी इतनी क्लिष्ट हिंदी, बहुत साल हो गए बोले हुए, हम लोग स्कूल में लिखते थे ऐसे हिंदी में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि ओवर इंटेलिजेंस क्या होती है, जरूरत से ज्यादा क्या होता है। तो मैं काफी लोगों को मैंने देखा है जो जब पिछले साल, इस साल तो इस बारे में हम खुद ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे, तो डर बहुत है बीमारी का, बीमार पड़ने का, मृत्यु का, आसपास के लोग बहुत ज्यादा। तो पिछले साल और इस साल के जो जो डर है, जो प्रभाव है, जो एंजाइटी है, वो भी डिफरेंट है। लेकिन हम्म मुझे याद है कि पिछले साल काफी लोगों के घरों में ऐसा था कि अगर उनके यहाँ स्टाफ आता था तो लोग पहले कहीं और जाके वो नहाएगा, फिर कपड़े बदलेगा, फिर घर के अंदर आएगा, जूते चप्पल बाहर से नहीं आएंगे। इनफैक्ट हमें किसी ने दावत में बुलाया था और उन्होंने बोला था अपने घर से चप्पल लेके आना। हम्म तो मैं तो ऐसा कुछ करके नहीं गई थी, क्योंकि भाई तब नवंबर की बात है, इतना कोविड था भी नहीं, और आई वाज लाइक कि अगर आप दावत में बुला रहे हैं तो मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है, चप्पल से क्या होगा, है ना? हम्म कि आप अपनी हम्म चप्पल लेकर के आइए और आप उनके यहाँ नीचे चप्पल बदल लीजिएगा और उनके यहाँ की चप्पल पहन के ऊपर जाइएगा, और बाहर की चप्पल घर में पहन के नहीं आएंगे। और पीपी किट्स पहन के सबका रहना, डबल शील्ड लगा के उस समय रहना, तो और लगातार ये सारी चीजें करते रहना। हम्म तो लोग कई बार घर में कुछ भी सामान आए तो उन सबको धोना, दो दो तीन तीन दिन चीजें धूप में रखना, ये सारी चीजें जो है, ये उदाहरण है कि किस तरह से आदमी ओवर इंडल्ज कर सकता है, जी जरूरत से ज्यादा हाँ सेफ्टी बिहेवियर इख्तियार कर सकता है। तो अगर आपको देखना है कि या तो अपने आप में लक्षण है कि आपको ये आपकी जो ये चिंता है अब समस्या बन गई है, तो इसके लिए कुछ मतलब ये तो एक तो ये नोटिस करें कि हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कैसा होता है जैसे आपने बताया। और कोई लक्षण होते हैं जिन्हें हम जिनके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए, या तो हाँ, अपने आप में या हमारे घर वालों में, प्रियजनों में। तो पहले तो आप ये दो व्यवहार देखेंगे जो आपको आउटवर्डली नजर आ रहे होंगे। दूसरा, कई बार इंसान इरिटेबल हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, उसकी नींद और खान पान में चेंज आ सकता है। एंजाइटी में अक्सर देखा गया है कि नींद आने में दिक्कत होती है, या तो उसको सोने में दिक्कत होती है इंसान को, या कई बार वो अचानक से रात में उठ जाते हैं, है हम्म ना? या जब सुबह उठते हैं तो बहुत घबराहट सी महसूस करते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन में काम करने में उनका दीदा, जिसको कहते हैं दीदा लगना, ध्यान लगना, वो नहीं लग पाता। कई बार यदि आप घर से काम कर रहे हैं तो आप डेडलाइंस मिस कर जाएंगे, अपना हम्म काम पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, है ना? या आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को जरूरत से ज्यादा वही काम करने को बोलेंगे जो आप कर रहे हैं, या तो अवॉइडेंस या तो एक्सट्रीम हम्म सेफ्टी बिहेवियर, है ना? हम्म तो ओवर इंटेलिजेंस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कई बार उसका असर आपके शरीर पर भी होता है, जैसे मैंने नींद का बोला, खान पान की दिक्कत होना, आपकी जो पिट ऑफ द स्टमक है, जहाँ जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, कई बार वहां पे होलोनेस सी एक महसूस होती है। हम्म ऐसा लगता है एक एक एयर बबल की गांठ सी बनी हुई है, ऐसा लगातार महसूस होता है। या कई बार बीच बीच में इस तरीके का हमको उठता है। कई बार हमको शरीर में झंझनाहट महसूस होती है,
है ना, धड़कनें तेज हो जाती हैं, या ठंडा पसीना आने लगता है, या बिल्कुल शरीर में और दिमाग में व्याकुलता सी होने लगती है, ऐसा लगता है बस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमको समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ होगा। अगर हम उस समय आपसे पूछें कि क्या सोच रहे हो, क्या मन में चल रहा है, तो शायद वो बोले समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है ना। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं अगर हो रही हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इसको जरूरत से ज्यादा व्याकुलता हो रही है। व्याकुलता हमारे दिमाग में भी होती है और शरीर में भी होती हो है। जाती है। तो अगर ये हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर ये 1-2 दिन की बात है ना, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि हम सब इससे उभरने की और जूझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर 5 से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगातार ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने सबसे नजदीकी अस्पताल में फोन करके एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर ले और आप अपॉइंटमेंट ले। आजकल वीडियो कॉल के द्वारा सबसे अपॉइंटमेंट मिल जा रहे हैं, तो आपके यहाँ नजदीकी कोई भी अस्पताल होगा, वहां पे से आपको साइकियाट्रिस्ट का नंबर जरूर मिल जाएगा। साइकियाट्रिस्ट ना हो तो एक अस्पतालों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे बात कर ले। अगर साइकियाट्रिस्ट ना मिले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना मिले, कोई ना मिले, तो आपका जो जनरल प्रैक्टिशनर है, जिसके पास आप खांसी जुकाम बुखार के लिए जाते हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें और उनको बताएं कि हमको ये लक्षण हो रहे हैं, है ना। गूगल ना करें इस वक्त या किसी भी वक्त। गूगल डॉक्टर को छोड़ दीजिए और असली असली डॉक्टर की सलाह लीजिए, है ना। तो जीपी, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इनसे आप मिले और दवा और साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के द्वारा इस चीज पे काबू पाने की कोशिश करें। एक और चीज है जो समझना बेहद जरूरी है, इस कि जब हम किसी भी इमोशनल ओवरवेल्म की स्थिति में होते हैं, तो वो डिस्कम्फर्टिंग होता है, हमको उससे अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है ना। तो हम उससे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है, बस किसी तरह खत्म हो जाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ये वो समय नहीं है। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई देखो, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम है, तो इसका निवारण जो है इलाज है। तो इलाज कैसे है, या तो जीपी से दवा लेंगे और साइकोलॉजिस्ट से विचार विमर्श करेंगे, या साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का मिश्रण होता है। कोशिश ये रहती है कि यदि आप अपने जीपी के पास जाएं, तो जीपी भी आपको एक साइकाइट्रिस्ट के पास ही भेजे, क्योंकि एक साइकाइट्रिस्ट जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जो साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन किया होता है, वो मानसिक रोग और मानसिक बीमारियों और जो भी अवकार होते हैं, उनके इलाज के लिए स्पेशलिस्ट होता है। और यदि आपको मानसिक रोग डायग्नोस हुआ है या किसी प्रकार का अवकार डायग्नोस हुआ है, अवकार मतलब डिसऑर्डर और रोग मतलब इलनेस, तो जो है, आपको जरूरी है कि आप एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की मदद लेकर ही आगे बढ़े। वो एक बढ़िया सटीक कॉम्बिनेशन होता है अपनी बीमारी या अवकार का इलाज करने का, उससे जूझने का, उसको मैनेज करने का। जी। और हम अभी स्निग्धा मिश्रा जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप फेसबुक फीड पे या यूट्यूब फीड पे डाल सकते हैं, हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। एक और जो आपने कहा नींद में खलल होती है, आप या तो नींद आने में दिक्कत होती है, या आप उठते हैं तो बड़े अपने आप को थके हारे पाते हैं, या बीच रात में उठ जाते हैं और फिर सो नहीं पाते फिर से। तो इसके लिए क्या उपाय होता है? क्या क्योंकि कई बार लोग खाली वो नींद को एड्रेस करते हैं ना, कि अच्छा मुझे नींद में प्रॉब्लम है, ये नहीं सोचते कि ये एक बड़ी समस्या का एक सिम्टम है। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि एंजाइटी है, एक गुब्बारा समझिए, उस गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी है वो एक तरीके की नहीं है। में जो सिम्टम्स है वो बड़े सारे हो सकते हैं। नींद भी एक सिम्टम है। नींद का प्रॉब्लम होना, पाल्पिटेशन होना, घबराहट होना, सुबह जब आप उठते हैं तो घबराहट होना, अजीब सा महसूस होना, पेट में होलोनेस होना, फोकस ना कर पाना, ओवर इंडल्जेंस ऑफ सेफ्टी बिहेवियर या अवॉइडेंस होना, है ना, और तमाम तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ये सारा उस गुब्बारे में भरा हुआ है।
है ना। तो अगर हमें जांच करनी है तो हम सिर्फ एक सिम्टम लेकर के इलाज कभी भी नहीं कर सकते, है ना। वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होता है जो कि हम देखते हैं। तो यदि आपको ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ नींद, क्योंकि आपकी हो सकता है सबसे ज्यादा परेशानी हो, या नींद आपके पकड़ में जो नींद की दिक्कत है वो सबसे पहले आई, तो आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो आप वो समस्या लेके जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एंजाइटी का गुब्बारे में बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो जब तक हम वो सारे सिम्टम्स को साथ में लेकर के उसका इलाज नहीं करेंगे तो नींद अकेले जो है वो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम जो शुरू हुई है वो इन बाकी सिम्टम्स के वजह से भी शुरू हुई है, वो एक लौती प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, है ना, वो सबका मिश्रण है। तो अक्सर हम, क्योंकि नींद पकड़ में जल्दी आ जाती है और अनफॉर्चुनेटली हम गूगल कर लेते हैं, दोस्त यारों से बात कर लेते हैं, तो दवा भी मिल जाती है ना। तो इसलिए हमको लगता है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं और थोड़ा सा सेल्फ हेल्प कर लें और अपने मन से दवा खा लें, तो इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि वैसे भी ये देखा गया है कि जो हेल्प सीकिंग बिहेवियर है हमारे देश में मेंटल डिसऑर्डर्स या इलनेसेस को लेकर के, वो बहुत कम है, लो हेल्प सीकिंग बिहेवियर है। आई थिंक असोचम की एक स्टडी थी 2019 की है या 2018 की है, मुझे ठीक से याद नहीं है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2018 की है। उन्होंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के साथ ये स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि 1 in 3 corporate employees in India have some or the other form of depression and anxiety. Anxiety और depression को बड़े सारी फॉर्म होते हैं। तो one out of 3 people, तो अगर आप देखिए ये बहुत बड़ी तादाद है। और हेल्प सीकिंग बिहेवियर हमारे यहाँ बहुत कम है, क्योंकि स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ लिटरेसी नहीं है, तो लोग अपने मन से दवाई लेते हैं, बाबा और पीरों के पास चले जाते हैं, यूट्यूब पे मदद ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा ना करें, आप डॉक्टर के पास आराम से जाएं, अगर तकलीफ है तो तकलीफ का इलाज भी है, तो तकलीफ से डरे ना। जी जी। एक सवाल आया है, हाउ टू कोप विद नेगेटिव थॉट्स, मतलब हिंदी में मैं ये कहूंगी कि जैसे चिंता होती है आजकल, तो हम सब बुराई सोचते हैं कि ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, मुझे भी कोविड होगा, मेरे घर वालों को भी होगा, तो हम हर समस्या को एक मतलब जैसे पहाड़ सा बना देते हैं। तो इसको कैसे हम मन को कैसे काबू करें ताकि उसको अवॉइड कर सके। एंजाइटी का जो अगर हम अपनी सोच को देखें, और जब कैसे वो एक लूप में बन जाती है, जैसे इन्होंने बोला कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम करें, तो एंजाइटी का भी लूप है जिसमें हमारी सोच है, और उस सोच के साथ साथ हमारा इमोशनल ओवरवेल्म है, हम क्या महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं क्या है ना, और हम क्या बर्ताव करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है। तीनों चीजों का एक साइक्लिक होता है, हम ये नहीं कहते कि इसकी वजह से ये हो रहा है, बट ये एक लूप और एक साइकिल बन जाता है। तो जो एंजाइटी का साइकिल है, वो उस एंजाइटी की सोच ऐसी होती है, जैसे इन्होंने बोला कि कुछ गलत हो जाए, और हमको उस पे ऐसे यकीन होता है कि हाँ भाई गलत हो ही जाएगा। हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं लिख लेती हूँ, मैं अगली बार के लिए इसका यूज कर लूंगी, बट अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग और नेगेटिव प्रिडिक्शन या नेगेटिव प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, कि तो फ्यूचर में कुछ बुरा ही होगा, जैसे हाँ कुछ बुरा ही होगा, और आप ये बिल्कुल ठोस मान लेते हैं कि कुछ बुरा ही होगा, और जो बुरा होगा वो बहुत भारी बुरा होगा, जैसे कयामत आएगी उस तरह का बुरा प्रलय आएगा। हाँ, क्योंकि हम लगातार उस लूप में अटके हुए हैं, है ना। तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ जो होगा वो बहुत भयानक बुरा हो जाएगा। तो और उसी तरीके से फिर हमारा बिहेवियर होता है, या जैसे मैंने बताया कि अवॉइड करना, चीजों से भाग जाना, या जरूरत से ज्यादा चीजों में पड़ जाना, और उसकी ऑब्वियसली जो हमारे ऊपर असर आएगा वो एंग्जियसनेस या एंजाइटी होगी, क्योंकि वो एक भावना है ना। तो इस लूप से बचने का सबसे जरूरी इस वक्त में
ये क्योंकि देखिए हर ट्रिगर सिचुएशन अलग हो सकती है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन मैं कोविड का हाँ, सिचुएशन और पैंडेमिक की लेके बात करती हूँ कि ये सबसे पहला स्वाभाविक है कि कुछ तरीके का डर हमारे अंदर रहेगा लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना? हम्म, वो कहीं ऐसा ना हो जाए बचने के लिए हम सबको पता है कि हमारा सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, है ना? हम्म, हाथ धोना, बाहर कम जाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, क्राउडेड सबसे पहले तो क्राउडेड जगह को अवॉइड करना, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप जा रहे हैं तो मास्क लगाना। किस तरीके का मास्क आप लगा रहे हैं आजकल सब जगह, WHO में आपकी साइट पे जाके देखेंगे सारी हिदायतें आपको दी हुई हैं कि डबल मास्किंग लगाएं, पहले सर्जिकल मास्क लगाएं, फिर कपड़े का मास्क लगाएं, कितना टाइट होना चाहिए, N95 मास्क लगाएं, है ना? और दूरी दूरी बनाए रखें। यदि आपके यहाँ वैक्सीनेशन चालू हो गए तो सबसे पहले आप वैक्सीनेशन लगवाएं, है ना? ये सारी चीजें हमको पता है कि हमको करनी है और ये चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में है। हम्म, तो सबसे पहले एंजाइटी के लिए ये बहुत जरूरी है देखना कि ए अ, अ, थोड़ी एंजाइटी स्वाभाविक है हम्म, क्योंकि वो हमको सचेत रखती है और हमको तैयार करती है आने वाली परेशानी या आपत्ति के लिए। दूसरा, आने वाली आपत्ति क्या है, वो एक बीमारी है, उससे बचने के लिए आप क्या हिदायतों का पालन कर सकते हैं, है ना? अ, तीसरी चीज कि क्या आपके घर में ऐसे लोग हैं जो हम्म, आपकी आपकी मदद कर रहे हैं, हिदायतों का पालन कर रहे हैं। चौथी चीज कि अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में, क्योंकि हम सब घर में हैं, है ना? हम्म, क्या आप हेल्दी खाना खा रही हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, आप समय से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी अपने आप में घर में रह करके कोशिश हो सकती है अपने प्रियजनों का साथ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि जैसे हम लोग छोटे थे तो हम मोनोपोली खेलते थे या लूडो हम्म, खेलते थे, कैरम खेलते थे। क्या ये सारी चीजें कर रहे हैं? किस तरह से न्यूज और मीडिया का सेवन को आपने नियंत्रण किया हुआ है कि आप हम्म, जरूरत से ज्यादा नेगेटिव न्यूज, जो हमने पिछली बार भी इसी बारे में बात करी थी कि कैसे ये एंजाइटी को बढ़ाता है, तो किस तरह से आप न्यूज मीडिया व्हाट्सएप का सेवन कम कर रहे हैं? और यदि आपको ज्यादा हेल्पलेसनेस हो रही है जिस वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ रही है तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं, है ना? हम्म, कुछ सीमित समय के लिए आप ऐसी ऐसे कुछ ग्रुप्स का पार्ट हो सकते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा हमको ढांढस मिलता है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जब आप वॉलंटियर करते हैं तो आपका जो मोटिवेशन होता है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, यानी यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब रैशनल पॉजिटिविटी, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा होगा, ऐसा हम्म, नहीं होता है। क्योंकि समय ऐसा है कि अच्छा अच्छा सोचने पे अच्छा अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो रैशनल पॉजिटिविटी मेंटेन रखने में, और जब हम ऐसी ऐसी सोच इख्तियार करते हैं कि हमारा योगदान किसी के जीवन के लिए हेल्पफुल है, तो हमको अपने लिए और अपने बारे में अच्छी सोच आती है, तो उससे भी हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं और हम रिलेटिवली खुश रहते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसी पैंडेमिक की या महामारी की सिचुएशन में होते हैं और एंग्शियस होना लाजमी है, तो एक रिलेटिव हैप्पीनेस, एक एक लगभग खुशी और लगभग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसा हम शायद पिछले साल महसूस कर रहे थे, जहाँ स्किल क्लासेस हो रही थी, जहाँ लोग कुकिंग बहुत कर रहे थे, मैं खुद हम्म, बहुत कर रही थी और मैं वीडियोस डालती थी इंस्टाग्राम पे। वो सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं, चेंज हो अब गया। वाकई में हमारी जान पर बनाई हम्म, है ना? तो इन उन्हीं चीजों पे ध्यान दें जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करके, जैसे पॉलिटिकल डिस्कशन में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है हम्म, ना? लगातार लगातार गवर्नमेंट को कोसना या लगातार सिस्टमिक चेंजेस के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है ना? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप व्हाट्सएप पे हैं और जरूरत से ज्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मदद मांगने के लिए और जिससे आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़े दिन के लिए उससे दूर दूर हो दूरी जाए। बनाए रखें। कई हम्म, बार ऐसा पाया गया है कि आप खुद नहीं, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए अगर उनसे फोन पे बात करते हैं तो उनकी एनर्जी लो होती है, वो नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपको खुद और बुरा लगने लगता है
जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं बातें और फिर आपको कोप करने में दिक्कत होती है, तो थोड़े दिन के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, है ना। या यदि बात भी करनी है तो आधा घंटा की बजाय बस 2-3 मिनट क्या हाल चाल है, ठीक हो करके फोन रख सकते हैं। तो ये जी। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली कोशिश करें कि आप उन चीजों पे ध्यान दें जिन पर आपका नियंत्रण हो, यस, जो आप कर जो सकते आपका हैं। कंट्रोल है, आपका नियंत्रण में है ना। हाँ हाँ। तो आपने ये भी बताया कि अगर आप कोई कोई आपका घर वाला या कोई दोस्त, अगर वो घबराहट महसूस कर रही हो या कर रहा हो, अम, और उसकी वजह से आप पे असर पड़ रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि फिर वो बार बार फोन करेंगे, या फिर उसी घर में रहते हैं तो फिर वो बार बार उसी बारे में बात करेंगे। तो इसको कैसे मैनेज किए, क्योंकि एक तरह से तो आप चाहते हो कि आप उनके लिए उनकी मदद करो, उनकी बात सुनो। लोग कहते हैं कि यू शुड बी देयर, आपको सुनना चाहिए औरों की बातें। तो एक तरह से तो आप चाहते हो कि आप उनके लिए हो, और उनकी बातें सुन रहे हो। दूसरी तरफ से आपके मन पर भी असर पड़ रहा है। तो इसको कैसे बैलेंस करें? ये थोड़ी विडंबना वाली सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें और उनके लिए उनकी सहायता करें, उनका उनका सहयोग दें, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत में हो जाता है। तो अगर आप हम सब हवाई जहाज में या एयरप्लेन में कभी ट्रैवल किया हो तो हमेशा बोला जाता है कि दूसरे की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। हम्म। तो ये समय वैसा है हम्म। ना, कि थोड़ी सी बातचीत करके, थोड़े दिन की बातचीत करके यदि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो बिहेवियर है या बर्ताव है, या वो आपके लिए एंजाइटी बढ़ाता है, या उनकी खुद की एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि उससे आपको घबराहट होने लगती है, या जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है हम्म। घर वालों के लिए या रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, तो बेस्ट ये है कि थोड़ा सा इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस बनाना जरूरी है ना। रिमेम्बर मास्क लगाना। और हम्म। ये आप कैसे कर सकते हैं, तो ये ऐसे कर सकते हैं कि सबसे एक हेल्दी अवॉइडेंस होता है ना। हम्म। हेल्दी अवॉइडेंस ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनकी वाकई में इग्नोर कर सकते हैं, कि देखो ये हर दिन का है, जिसको हम इडियोसिंक्रेसीज बोलते हैं, है हम्म। ना। या हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद बेवकूफियां या ऐसी चीजें जिसका हम पे बहुत ज्यादा असर ना पड़ता हो, है ना। हम्म। उसको आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं कि भैया इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, लेट दैट बी। क्योंकि हम्म। हम हर छोटी छोटी बात पे अगर हम खुद भी ध्यान देंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम उसको अवॉइड करें, है ना। हम्म। और थोड़ा सा अपना वो इमोशनल ककून बनाने की आप खुद कोशिश करें कि ये चीजों में मुझे पढ़ना है और ये चीजों में मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वो ओवर इंडल्ज कर रहे हैं कि घर में आती हुई हर चीज को धोना पड़ेगा, तो आप बोल हम्म। सकते हैं भाई हमें माफी दें, हम नहीं धो सकते, आप धोना चाहते हैं आप बिल्कुल धोइए। तो हम्म। आपने अपने आप को उस सिचुएशन से और उस प्रॉब्लमैटिक या एंजाइटी ट्रिगरिंग सिचुएशन जो आपके लिए उससे आपने अलग कर लिया अपने आप को। यदि वो बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं और लगातार देखते रहते हैं और आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप किसी और कमरे में चले जाइए, या अगर आपको उसी कमरे में रहना है तो आप अपने हेडफोन लगा के कुछ गाना वाना, पिक्चर विक्चर कुछ देखिए, कुछ ऐसा करिए, कुछ किताब पढ़िए। यू हैव हम्म। टू, हमको अपने आप को शट ऑफ करना पड़ता है कई जी। बार, जी। है ना, क्योंकि दूसरे को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। हम्म। और यदि आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है या बहुत ज्यादा खुद एंजाइटी हो रही है, तो आप खुद एक स्पेशलिस्ट से मिलें। हम्म। अगर उनको मिलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बिल्कुल भी नहीं तैयार है और ऐसा माहौल है कि बिल्कुल हर चीज के लिए मना कर रही है, क्योंकि याद रखिए, जब कोई इंसान ओवर इंडल्ज करता है या वो बिल्कुल अवॉइड कर रहा है चीजें, तो उसके दिमाग से वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो ये बिल्कुल समझता है कि मेरे इस बिहेवियर से ही मैं और मेरे घर वाले सुरक्षित हैं, हम्म। है ना। ये याद रखिए कि ये सेफ्टी बिहेवियर करेक्ट। है ना। करेक्ट। एक चीज बहुत जरूरी है इसमें समझना कि कई बार ऐसी परिस्थितियों में रिश्तों में दरार आ सकती है। वो इसलिए आती है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये इंसान गलत है,
हम भूल जाते हैं कि ये बिहेवियर गलत है ना। तो बिहेवियर में और इंसान में, इंसान की सोच में और इंसान में फर्क है ना। स्पेशली क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ अच्छे अच्छों के जो है आजकल हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, है ना। तो हमको भी ये समझ के चलना है कि बिहेवियर में और इंसान की सोच में और इंसान में फर्क है, और हम थोड़ा सा उसको, वो अंग्रेजी का शब्द होता है लीवे देना, हिंदी में बोलते रियायत बरतना। तो हम थोड़ी सी रियायत बरते उनको। जी जी। हाँ, थोड़ा रियायत अपने आप को भी बरते और उनको भी बरते। जी ओके। तो आई थिंक लास्ट में हमारा टाइम हो गया है, बट संक्षिप्त में अगर आप जो सुन रहे हैं उन जिनकी चिंता ज्यादा है बट इतनी भी नहीं है कि उनको साइकेट्रिस्ट कांटेक्ट करने की जरूरत है, आप क्या 2-3 टिप्स या स्टेप्स बताएंगी उनके लिए? कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको शौक है करना, यदि खाना बनाना है, एक्सरसाइज करना है, म्यूजिक सुनना है, फिल्में देखना है, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बोर्ड गेम्स, क्योंकि वो बड़े हेल्दी होते हैं एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द हाउस। जब हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं मजा आता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मुझे चेस बहुत गंदा लगता था, लेकिन मेरे घर में सब खेलते थे तो मैं गोटी सब ऐसे फैला देती थी जब मैं हारती थी। तो ये सब मजे की चीजें होती है और ये सब हम याद रखते हैं। तो बड़े समय बाद एक बीमारी के रूप में ही, लेकिन एक ऐसा समय आया है जब लोग इकट्ठे हैं, तो ये एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत हो सकता है। एक्सरसाइज जरूर करें, और काम का जो आपका दायरा है उसको आप देखें कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, है ना। घर में सब लोग मिल के काम करें। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाए और दूसरे इंसान पे बिल्कुल ना हो, है ना। म्यूजिक सुने, कुछ फैमिली नाइट, मूवी नाइट करें। छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हम कर नहीं सकते इस वक्त। तो अपने घर के दायरे में रह के जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम जरूर कर सकते हैं। अगर कई जैसे मैंने क्या किया, मैंने बड़े दिनों से बहुत बेड कवर्स और बेडशीट्स मेरी ना प्लास्टिक में बंद रखी थी पुरानी, तो नई बिल्कुल रखी थी और कभी यूज नहीं हुई। तो मैंने सारा कुछ चेंज करा, ये सब चेंज किए, कुशन कवर्स, घर की सजावट चेंज करिए, तो घर में फ्रेश लुक लाइए, कुछ ये सब चीजें करिए। हाँ, घर में रोशनी का आना जरूरी है। खिड़कियां रोज सुबह शाम खोल के आप हवादार घर रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। छोटी छोटी चीजें, नॉट नथिंग ओवर द टॉप। जी, थैंक यू। तो आई थिंक हम टाइम से ऊपर चले गए हैं, बट थैंक यू स्निग्धा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज फिर आपने बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि एक्शनेबल, जो आप कर सकते हैं उस तरह के टिप्स दिए आपने, तो थैंक यू। एंड हमारे जो सुनने वाले हैं, आप हमें बताते रहिए अपने विचार, अपनी समस्या, और आप किस बारे में हम हमसे बातें करना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे। तो उस हिसाब से हम आपका फीडबैक लेंगे और अगले श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके खुश रहिए। थैंक यू। थैंक Stay यू। safe and healthy, everybody. यस, थैंक यू।